खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह की तमासील के सिलसिले को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज मैं एक बार फिर जो 17 तारीख को मैंने तमसील बयान की थी, मैं उसको दोबारा बयान करूँगा यहाँ पे। मेहनत का अजर, वर्कर्स इन द वाइन यार्ड अर्ली एंड लेट। इस तमसील को दोबारा यहाँ पे बयान करने का मकसद ये है कि जो 17 तारीख को मैंने रिकॉर्ड किया था उसकी इमेज क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ये सब कुछ काफ़ी मसला कर रही थी। मैं सेंट्रल लंदन में सेंट पॉल चर्च के पास खड़ा था और बहुत नॉइजी था और रात का वक्त था, लाइटिंग इशू भी था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको सेंट पॉल कैथीड्रल नज़र आ रहा होगा, मेरी लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा पीछे। तो उस जगह पे मैं 17 तारीख को खड़ा था, तो फिर मैंने मुनासिब जाना कि ये तमसील मैं दोबारा से बयान करूं ताकि आप लोगों को क्लियर तौर पे समझ आए, सुन सकें उसको। ये तमसील हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 20 बाब के अंदर मिलती है और स्टार्ट में इस तमसील का जिक्र है। ये तमसील लंबी है, बजाय कि मैं पढ़ूं मैं आपको बता देता हूं वक्त की किल्लत के बायस के। एक मालिक है, एक अमीर शख्स है जो सुबह को घर से निकलता है कुछ मजदूरों की तलाश में। उसे कुछ मजदूर मिलते हैं और उनको वो कहता है कि मेरे खेत में काम करो। फिर कुछ पहर दिन चढ़े वो दोबारा निकलता है, कुछ और मजदूर उसको मिलते हैं, वो उनको भी कहता है कि मेरे खेत में काम करो, जो वाजिब होगा तुम्हें दूंगा। फिर दोपहर के करीब और सप्ताह के करीब, और फिर ये लिखा है कि तकरीबन 1 घंटा भर रहते हुए दिन ढले, जब मजदूरी खत्म होने वाली है, उसे कुछ और लोग मिलते हैं और उनको भी यही कहता है कि तुमने सारा दिन यहाँ क्यों वक्त जाया किया, मेरे खेत में काम करो, जो वाजिब होगा तुमको दूंगा। तो इस तमसील में जो सबसे पहले जिनके साथ उसकी डीलिंग होती है, बार्गेनिंग होती है, उनके साथ उसने 1 दिनार मजदूरी ठहराई होती है। ये तमसील मशहूर तमसील है और दरअसल ये तमसील 19 बाब के अंदर जो यीशु मसीह के साथ बहसो मुबासा हो रहा था शागिर्दों का और लोगों का, जो बहस हो रही थी कि अजर क्या है, किस तौर से खुदा अजर देता है, ये उसी तमसील, उसी बहस का ये तमसील जो है सिलसिला है। और उस अजर के ताल्लुक से तालीम को समझाने के लिए यीशु मसीह ने यहां पर यह बयान किया, यह तमसील बताई कि अजर का ताल्लुक जो है वो हमारी खालिस नीयत के साथ है। और इस तमसील में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का मालिक जो घर से निकलता है, वो पहले जो उसको लोग मिलते हैं उनके साथ मजदूरी तय करता है, यानी उनके साथ सौदाबाजी होती है कि क्या लोगे और मेरे खेत में काम करने की क्या उजरत होगी तुम्हारी। जबकि दूसरे जो बाद के मजदूर हैं उनसे कोई सौदेबाजी नहीं हुई और मालिक ने उनको कहा कि जो वाजिब होगा तुमको दूंगा, और वो ईमान की बेस पर उन्होंने अजर का जो दारोमदार है, मामला जो अजर का है, वो सारा खुदा पर छोड़ दिया। अब वो ईमान की बेस पर मजदूरी करने उसके खेत में चले जाते हैं और जब शाम को काम खत्म होता है तो मालिक कारिंदे से कहता है कि सबको मजदूरी दे दे। तो ऑफ कोर्स वो लाइन में होंगे, एक दूसरे की मजदूरी देख सकते होंगे किसको मिली, और वो पिछलों से लेकर पहलों तक सबको मजदूरी देता है। और सबसे पहले पिछलों को, जो लास्ट में आते हैं, उनको जब मजदूरी मिलती है तो जो सुबह से काम करने वाले हैं वो देख लेते हैं कि इनको 1-1 दिनार मिला और वो अपने जी में इस बात पर खुश होते हैं कि शायद उनको ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब उनको भी 1-1 ही दिनार मिलता है तो वो मालिक से बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि तूने इनको हमारे बराबर ठहरा दिया। लेकिन अब इस तमसील के अंदर जो खास बात है कि उनको जवाब क्या मिला, मालिक ने क्या जवाब दिया, और उन सवाल करने वालों को जो जवाब मिला वो रूहानी जिंदगी का हमारे लिए एक खूबसूरत सबक है। और खुदा ने यह बताया कि फजल जो है वो इंसाफ से बेहतर है। अब
हम रूहानी जिंदगी में खुदा से अक्सर सौदेबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जहन की नेज में दुआ करते हुए, अच्छे काम करते हुए, चर्च जाते हुए या बाइबल पढ़ते हुए कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक अजर का शायबा सा होता है। लेकिन यहां पर बात हमारी अपनी नेकियों की नहीं, हमारे अपने काम की नहीं, फजल की है। फजल जब होता है तो फिर वहां पर जो अजर है वो उससे बेहतर है। यानी खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। अक्सर लोग ये यहां पर समझते हैं कि इस तमसील में खुदा ने बेइंसाफी की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब मालिक ने जो उस सवाल करने वाले को, उनमें से एक ने सवाल किया कि मालिक हमने सुबह से शाम तक तेरे खेत में काम किया, तो उसने जो जवाब दिया बड़ा खूबसूरत जवाब था। और ये जवाब न सिर्फ उन लोगों के लिए और आज के लोगों के लिए जिनके जहन में अजर का शायबा होता है, जो बार्गेनिंग करते हैं, जो खिदमत को बिजनेस बना लेते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक रूहानी सबक है। और हर दौर की इंसानियत के लिए ये इंसानी फितरत पर बहुत गहरा तंज है। मालिक कहता है कि तू इसलिए मुझे बुरी निगाह से देखता है कि मैं नेक हूं, मैं अपने माल का मुख्तार हूं, जो चाहूं उसके साथ करूं, बस मेरी मर्जी यह है कि इसको भी उतना ही दूं जितना तुझे देता हूं। जो तेरा बनता है उसे उठा और चला जा। हमारी खुदगर्जी, हमारी फितरत जो है बहुत मर्तबा हमें हसद के कटहरे में ला खड़ा करती है, जहां फिर खुदा हमें जवाब देता है। यूं इस तमसील के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़े अल्फाज कहते हैं कि बतेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे वो जिन्होंने अपना आप खुदा के हजूर सुपुर्द कर दिया ईमान की बेस पर, वो कभी भी बेअजर ना रहेंगे। खुदा मालिक है, वो कुली अख्तियार रखता है। बहुत से लोग इस बात को जवाज बनाकर खुदा से दूर रहने का, मजहब से दूर रहने का, चर्च ना जाने का, दुआ ना करने का बहाना बनाते हैं कि खुदा तो बेइंसाफ है। लेकिन जो ये ऐसा समझते हैं वो दर हकीकत गलती करते हैं, क्योंकि ईमान ना रखने के लिए ये हमारी सोच है कि खुदा हमारी सोच के मुताबिक फैसला करे। और जब किसी बात का फैसला हमारी इंसानी सोच के मुताबिक नहीं होता तो हम शक में मुब्तला हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद खुदा के हां बेइंसाफी है। ऐसा हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस कि आज का इंसान ये चाहता है कि खुदा वही करे जो हम अपने जहन में समझ रहे हैं कि सही और दुरुस्त है, लेकिन खुदा के हां ऐसा नहीं। और ना ही खुदा किसी का तरफदार है, बल्कि अगर आप एमाल की किताब उसका 15 बाब उसकी 8वीं आयत से पढ़ें तो खुदा के फजल के बारे में सही तशरीह वहां पर हो जाती है और हमें खुदा के फजल पर गौर करने का मौका मिलता है। हम अक्सर तजस्सुस के बाइस, जाहिरी हैसियत, मालो दौलत, लिबास, किरदार के बाइस लोगों को अहमियत देते हैं और लोगों को अहमियत नहीं देते। लेकिन खुदा के हां ऐसा नहीं। खुदा का इंसान की बहाली का जो मिशन है वो खुदा हमें चाहता है कि हम बिला तफरीक, बिला इम्तियाज लोगों के साथ बराबर रवा रखें, क्योंकि खुदा तफरीक का खुदा नहीं है। खुदा के हां सब एक जैसे हैं। वो बराबर सबके साथ एक शफीक बाप की तरह, जैसा एक बाप अपनी औलाद के साथ बराबर मोहब्बत रखता और सलूक करता है, वैसे ही खुदा का मामला है। लेकिन अफसोस कि हम तफरीक के बायस बहुत मर्तबा अपनी कलीसियाओं में लोगों को खो देते हैं, उनको वेलकम नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी सोच से यह तमसील हमें निकलने के बारे में बताती है। इस तमसील के जरिए रूहानी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर रोशनी पड़ती है जो हम ईमानदार होते हुए हमारी जिंदगियों का हिस्सा हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत जल्द खुदा के पास आ जाते हैं। ये वैसे ही लोग हैं जो सुबह से उसके खेत में काम कर रहे थे। कुछ लोग जवानी में, लड़कपन में, बुढ़ापे में, देर से आखिरी लम्हे खुदा की खिदमत में, लेकिन बिलाखिर वो आ जाते हैं जू जू उन्हें समझ लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदा ही मसीही घरानों में हुए, खादमों के घरों में हुए, दुआ, रोजा, नमाज सब कुछ उनको मालूम है, कलाम के गहरे भेद मालूम है, खिदमत के अंदर है। ये वो लोग हैं जो सुबह से उसके खेत में काम कर रहे हैं।
कुछ लोग जो बाद में जब यीशु की निजात के बारे में उन्हें पता चला उन्होंने कबूल किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी खुदा से दूर रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब खुदा की उन्हें समझ आ गई, उसके जलाल की और हमेशा की जिंदगी का भेद उन पर खुला और वो खुदा की बादशाही में खिदमत के लिए आगे, उसने सबको वेलकम किया। लेकिन यहां पर एक और सोच से हमें किनारा करने की जरूरत। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ठीक है अभी गुनाह करते रहो, खुदा बिल आखिर माफ कर देगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो जानबूझकर गुनाह करता है उसके लिए कोई माफी नहीं है, क्योंकि कलाम कहते हैं गुनहगार की दुआ भी नफरत अंगेज गिनी जाती है। अगर इमसाल को पढ़े तो वहां बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं ऐसे लोगों के लिए जो ये समझकर गुनाह करते रहते हैं कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन आपको मालूम नहीं। आपको एक और मैंने तमसील बयान की थी, जिसने अपनी कोठड़ियों को ढाकर बड़ी बनाई और उसने कहा कि मेरी जान खा पी या ऐश कर, तेरे पास बहुत सालों के लिए अनाज है, माल है, लेकिन क्या हुआ कि उसे कहा है बेवकूफ आज ही रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। ऐसे अहमक लोग जो हैं उन्हें कलाम अहमक कहता है, बेवकूफ कहता है, जो इस सोच में है कि अभी हम जो मर्जी गुनाह कर लें। ऐसी बात नहीं, गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। हाँ, अगर वाकई आपने कभी मुनादी को नहीं सुना, कलाम को नहीं समझा और फिर आप दुनियावी जिंदगी में खुदा से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं और एक वक्त में जब आपको समझ आ गई तो फिर आप खुदा के हजूर हाजिर हुए, वो कबूलियत का वक्त है। तो ये तमसील ऐसे ही हमें समझाती है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत जल्द खुदा के पास आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कपन जवानी में खुदा को कबूल करते हैं, कुछ बुढ़ापे में और जिंदगी के आखिरी हिस्से में, लेकिन खुदा किसी को निकाल नहीं देता। खुदा सबको कबूल करता है। खुदा इंसाफ का खुदा है और वो जो इंसाफ करता है वो हमारी सोच से ज्यादा कामिल है। उसका इंसाफ हम अपनी सोच के मुताबिक फैसला करते हैं और यूं हम जुज़वी ईमान का, कुली ईमान का नहीं, जुज़वी ईमान का मुजाहरा करते हैं। लेकिन कुली ईमान ये है कि अगर हमें बाज बातें कलाम की ना भी समझ आ रही हो तो भी ये ईमान रखें कि खुदा का इंसाफ हमारी सोच से बेहतर इंसाफ है और अब या आने वाले किसी दौर में खुदा जरूर ये भेद हम पर खोलेगा कि इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। और कुली ईमान यह है कि अगर मुझे इस बात का समझ ना भी आए तो भी खुदा का इंसाफ कामिल है, ये कुली ईमान है। लेकिन हम जुज़वी ईमान के तहत समझते हैं कि खुदा को हमारी सोच के मुताबिक फैसला करना चाहिए या करने की जरूरत है। ये हकीकी ईमान नहीं है। खुदा उनको भी निजात का फजल बख्शता है जो आखिरी वक्त में खेत में पहुंचकर उसका रहम हासिल करने के मुतलाशी होते हैं और अजर का मामला खुदा पर छोड़ देते हैं। खुदा निजात के जरिए, निजात के लिए अपने फजल के वसीले से सबको कबूल करता है। हमें हासिद और लालची फितरत को छोड़ना होगा ताकि हम खुदा के अंदाज में सोच सकें। ये तमसील हमें खुदा के अंदाज में सोचने के मुतल्लिक सिखाती है। यही वजह है कि पिछले बाब में 19 बाब में जो अजर से मुतल्लिक बहस थी उसको सही वाज़ेह तौर पर समझाने के लिए उसने यीशु मसीह ने ये तमसील बताई और इस तमसील के आखिर में उसने वाज़ेह कह दिया कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन लेंगे, जो बतेरे अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। मालिक जानता था, इस तमसील के अंदर जो मालिक है, जब वो मजदूर उससे बहस कर रहे हैं तो वो जानता था कि सब मजदूरों की जरूरत एक जैसी है, उनके खानदान की माली मुश्किलात या जिस्मानी जरूरियात सब एक जैसी है। सबको पैसों की उतनी ही जरूरत है जितनी सुबह से काम करने वालों को और घंटा भर आने वालों को है। इसलिए उसने उनकी जरूरत के मुताबिक फैसला किया, तरफदारी के मुताबिक फैसला नहीं किया। इसीलिए उसने कहा, मियां मैं अपने माल का मुख्तार हूं, क्या तुम मेरे साथ इसलिए झगड़ता है कि मैं नेक हूं? उसकी फितरत नेक है, वो हमारी सोच के मुताबिक फैसला करता है। उसने उनके साथ बेइंसाफी या लालच का फैसला नहीं किया, उसने उनकी जरूरत के मुताबिक। कलाम में हम क्या ज़बूर में गाते हैं, जो चंगा है सो देवेगा, यहोवा बिल यकीन, खुदा पर यकीन रखो, जो अच्छा है वही देगा। और इन आखिर में आने वाले मजदूरों ने इसीलिए उससे सौदेबाजी नहीं की कि मालिक तू हमें क्या देगा, दिन खत्म हो गया। उन्होंने बस ईमान पर कहा, ठीक है मालिक जो तू कहता है हम तेरी हजूरी में खिदमत करने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस कि बहुत से ऐसे खिदमत के अंदर लोग हैं जो अरसे से हैं और वो नए आने वालों को कबूल नहीं करते।
खुशी से सबको कबूल करो। उन शुभ से काम करने वालों को यह सोचने की जरूरत है और इस बात पर खुश होने की जरूरत है ईमान के वसीले कि ये तो अभी घड़ी भर आए हैं, हमें सुबह से शाम तक मालिक की खिदमत का, उसकी हजूरी में, उसके सामने हाजिर रहने का फजल मिला, हमने उसकी हजूरी में ज्यादा वक्त गुजारा इनसे, यही हमारे लिए एजाज की बात है। लेकिन अफसोस लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग अपनी सोच के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। अजीजों, यह तमसील हमें हमारी फितरत पर सोचने पर मजबूर करती है कि आया हम अपनी अकल से फैसला करेंगे या खुदा के फजल को मौका देंगे कि वो हमारी जिंदगियों में बेहतर फैसला कर सके। खुदावंद आप इस कलाम के वसीले से बरकत दे। कल तकरीबन इसी टाइम पे मैं दूसरी तमसील लेकर हाजिर होऊंगा, इसरार करने वाली बेवा और बेइंसाफ काजी की तमसील, जो चंद दिन पहले मैंने आपको रिवर थेम्स के ऊपर सुनाई थी। अभी भी मैं रिवर थेम्स के ऊपर ही खड़ा हूं, तो लेकिन उस वक्त आप मेरी उस तमसील को देख सकते हैं जो मैंने उधर बयान की थी चंद दिन पहले फेसबुक के ऊपर। उसको अभी तक मैंने यूट्यूब पे लोड नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पर कैमरा बहुत शेक हो रहा है क्योंकि बहुत विंडी था, बहुत तेज आंधी चल रही थी। अभी भी ये रिवर थेम्स के ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि अभी ये सारा कुछ कंट्रोल में है और मुझे अभी तक कोई नीचे किसी ने ऐसा मैसेज नहीं किया जिसमें मुझे पता चले कि मेरी आवाज जो है वो खराब हो रही है या क्लियर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि आवाज साफ आ रही है। तो उसमें मेरी आवाज भी काफी ब्रोकन है और विंड की नॉइज है और उसमें बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही, तो इसलिए कल मैं उस तमसील को बयान करूंगा और यहीं पे कहीं पे रिवर थेम्स के पास या सेंट पॉल के पास मैं चला जाऊंगा, ताकि जो अक्सर एशियन या हिंदी उर्दू स्पीकिंग लोग, पंजाबी लोग मेरे पास से गुजरते हैं, वो भी अक्सर खड़े होके ये कैमरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए कलाम सुनते हैं। और जब मैं देखता हूं कि कोई सुन रहा है तो मैं फिर उनकी भी, अगर मैं देख लेता हूं कि ये कोई सिख है, हिंदू है या मुस्लिम है, तो मैं वैसे अल्फाज थोड़े से चेंज करके ताकि उनको समझ ज्यादा आ सके, तो ऐसे अल्फाज भी बयान करना शुरू कर देता हूं। तो कल मैं ये जो बेवा, इसरार करने वाली बेवा और बेइंसाफ काजी की तमसील है वो बयान करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 या 6 तमसीलें रह गई हैं इस 46 तमसील के सिलसिले में, उनको मैं जल्द अज जल्द इसी साल के आखिर में खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि फिर हम नया कोई तालीमी सिलसिला शुरू करें। तब तक के लिए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा और मैं इस खुले आसमान के नीचे खुदा के हुजूर आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। मेरे साथ रहिएगा, आंखें बंद कीजिए। खुदा मुझे यीशु के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए मैं इस वक्त खुदा तेरे खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं। यीशु के नाम में खुदा बाप, मैं तेरी सलामती की दुआ खैर इन तमाम लोगों के लिए चाहता हूं जो कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, इसको देखेंगे। यीशु के नाम में उनको ये फजल बख्श के वो तेरे फजल को और तेरे इंसाफ को जांच सकें, देख सकें और कलाम की रूह से, रूल कुद्स के वसीला से इस भेद को समझ सके कि तू इंसाफ का खुदा है और हर एक की जरूरत के मुताबिक उनके साथ करता है। यीशु के नाम में खुदावन हमें ये फजल दे, हमारी तमाम जरूरतों को अपने आसमान पर से पूरा कर, क्योंकि तू हल्ले मुश्किलात है। अगर किसी की कोई जिस्मानी, रूहानी, अकली जरूरत है तो उनको यीशु के नाम में खुदा बरकत दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनको यीशु के नाम में खुदा अपनी हजूरी में बढ़ने का फजल बख्श ताकि तेरे कद के अंदाजा तक पहुंच सके। हाँ खुदा तू जो कि अपने कलाम के वसीला से हमें शिफा देता है, अगर किसी की जिस्मानी कमजोरी है, किसी को शिफा की जरूरत है, चाहे वो जिस्मानी है या रूहानी है, तो अपने कलाम को नाजिल करके खुदावंद उनको शिफा दे। खुदावंद तू जो कि हर लम्हा हमारी शिफायत करता है, तेरे रूह को उसको खुदावंद हम मौका देते हैं कि इस शिफायत के वसीला से यीशु के लहू की कुदरत को खुदावंद हमारी जिंदगी में मौजज़ाना तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि खुदा यीशु का नाम हमारे लिए एक गवाही का बायस ठहरे और हम उस नाम की गवाही दे सकें। सारी मिन्नत इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद ने एक बार फिर जरूर मैं बहुत जल्द आपके साथ दूसरी तमसील लेकर आऊंगा। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।